Rainbow। आज बात करते हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी की जहां हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से बंदर ने अपनी अक्ल लगाकर जंगल के राजा से उसका महल ही छीन लिया। ये कहानी है दिमाग और ताकत की लड़ाई की, जिसे हम एक हाई स्टेक रियल एस्टेट चोरी की तरह देखेंगे। सोचिए जरा, कोई जंगल के सबसे खूंखार शिकारी का घर उससे कैसे छीन सकता है, और वो भी जिंदा बचकर। इस कमाल के प्लान को समझने के लिए आइए पहले मिलते हैं इस कहानी के हमारे मेन किरदारों से। तो विक्रमगढ़ के जंगल में सबसे आलीशान प्रॉपर्टी के मालिक हैं राजा भयंकर सिंह। एक ऐसा शेर जिसकी दहाड़ से जमीन हिल जाती है और जिसे गुस्सा आने में एक पल भी नहीं लगता। समझ लीजिए, ये हैं हमारे भयानक प्रॉपर्टीज के मालिक। और अब आते हैं हमारे हीरो बंटी ब्रेनबाज बेदी, एक बहुत ही चालाक बंदर जिसके सपने तो बड़े हैं लेकिन सिर पर छत की बहुत बड़ी टेंशन है। और बंटी का साथ दे रही हैं उनकी पार्टनर बबली बिंदास बेदी, जो पेड़ की चोटी पर अपनी मुश्किल भरी जिंदगी से तंग आ चुकी हैं, खासकर तब जब खतरनाक बारिश का मौसम बस आने ही वाला हो। हर बड़ी चोरी के लिए एक सही मौके की जरूरत होती है ना? और हमारे मास्टरमाइंड बंटी के लिए ये मौका बनकर आया एक फैमिली फंक्शन की वजह से। तो होता यह है कि बंटी के कानों में खबर पड़ती है कि राजा साहब अपनी फैमिली के साथ कुछ महीनों के लिए हल्दी घाटी जा रहे हैं। अब बंटी के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये तो एक नए शानदार रेडी टू मूव घर की चाबियों की खनक थी। बंटी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो भागा भागा बबली के पास गया एक जबरदस्त प्लान लेकर। ये एक हाई रिस्क प्लान था जो या तो उनकी घर की टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर सकता था या फिर उन्हें शेर का डिनर बना सकता था। वो बबली के कान में फुसफुसाकर अपना पूरा प्लान बताता है, और बस जैसे ही शेर और शेरनी की पीठ घूमी, बेदी परिवार चुपके से जंगल के सबसे सेफ और सबसे आलीशान घर में शिफ्ट हो गया। कई महीने आराम से बीत गए। बेदी परिवार अपने नए घर में बहुत खुश था, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक कौवा उनके लिए एक डरावनी खबर लेकर आया, एक ऐसी खबर जिसने उनके होश उड़ा दिए। मकान मालिक वापस आ रहा है। अब देखिए, जैसे ही राजा भयंकर सिंह अपने घर के पास पहुंचा, उसे कोई शांति या सन्नाटा नहीं मिला, बल्कि उसे एक ऐसी डरावनी आवाज सुनाई दी जिससे लगा कि अंदर कोई ऐसा परिवार रहता है जो डिनर में शेर खाता है। ये सुनते ही राजा भयंकर सिंह के तो होश ही उड़ गए। उसे लगा कि अंदर कोई भयानक राक्षस घुस आया है। अपनी जान बचाने के डर से वो जंगल में ऐसा भागा कि उसकी दहाड़ भी एक पतली सी चीख में बदल गई। जब लग रहा था कि प्लान एकदम परफेक्ट काम कर गया है, तभी कहानी में एक जासूस की एंट्री होती है जो इस पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश करने की धमकी देता है। तो जब डरा हुआ राजा भयंकर सिंह भाग रहा था, तो उसे रास्ते में मिली चतुरबाई चावला, एक बहुत ही चालाक लोमड़ी जो हमेशा मौके की तलाश में रहती है और वो गुफा वाले राक्षस के पीछे का सच जानती थी। चतुरबाई ने राजा को बहुत समझाया कि उसे एक मामूली बंदर ने बेवकूफ बनाया है, लेकिन राजा इतना डरा हुआ था कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। अपनी बात साबित करने के लिए चतुरबाई ने एक आइडिया दिया, एक ऐसा बंधन जो टूट न सके। तो अब सौदा ये हुआ कि लोमड़ी और शेर ने अपनी पूंछ एक दूसरे से बांध ली और अब वो दोनों साथ में गुफा की तरफ चल दिए फाइनल मुकाबले के लिए। जैसे ही बबली ने इस खतरनाक जोड़े को आते देखा, वो घबराई नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शो स्टॉपिंग परफॉर्मेंस की तैयारी कर ली। एक ऐसी परफॉर्मेंस जो या तो उनका घर बचाएगी या उन्हें बर्बाद कर देगी। और यहीं पे इस प्लान की असली जीनियस छिपी थी। बबली की ये एक लाइन इतनी सोची समझी थी कि उसने शेर और लोमड़ी को ही एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। शक का एक छोटा सा बीज जो देखते ही देखते दहशत में बदल गया। बस इतना सुनते ही राजा भयंकर सिंह के डर ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसे लगा कि चतुरबाई ने उसे धोखा दिया है, कि उसे एक जाल में फंसाया गया है, और वो उस अकेली जानवर पर ही टूट पड़ा जो उसे सच बता रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और बेचारी चतुरबाई को भी अपने पीछे घसीटता हुआ ले गया। और बस इसी के साथ मकान मालिक और जासूस दोनों हमेशा के लिए चले गए। बंटी की ये दुस्साहसी डकैती पूरी तरह से सफल रही। बेदी परिवार ने सिर्फ एक घर नहीं जीता, बल्कि उन्होंने जंगल की सबसे कीमती प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर में असली ताकत किस चीज में है? किसी जानवर की शारीरिक ताकत में या फिर एक अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी की जबरदस्त ताकत में?